जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वो था रेजिस्टेंस की। आखिर प्रतिरोध क्या होते हैं। तो हमने जाना था कि जो भी धारा प्रवाह में, जो भी करंट फ्लो होने में जो भी रुकावट पैदा होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस के जब हमने टॉपिक को डिस्कस किया था तो उसमें एक टर्म आया था रेसिस्टिविटी। तो आखिर रेसिस्टिविटी क्या है। तो रेसिस्टिविटी को हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी ही होती है, सिर्फ एक किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसमें इसकी साइज या इसके शेप में कोई भी चेंजेस, रेसिस्टिविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो एक्चुअल में जो रेसिस्टिविटी होती है आखिर क्या है वो। सो रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट चेंज विद शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो शेप है या साइज है उसके साथ उसकी रेसिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल के ले रहे हैं कॉपर या हम सिल्वर का कोई वायर ले रहे हैं, चाहे उसकी लंबाई हम जितनी भी ले लें, कम लें या ज्यादा लें, उसकी रेसिस्टिविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं मटेरियल्स के लिए कि उसका जो ऑर्डर है रेसिस्टिविटी का, आखिर वो किस तरह से होता है, जो हमारे मेटल्स हैं, एलॉयज हैं या इंसुलेटर्स हैं, तो इधर हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें मतलब जो रेसिस्टेंस है और रेसिस्टिविटी है सेम है, क्योंकि वो दोनों ही क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स जैसे कि रबर, ग्लास, हम बात करें तो इसमें रेसिस्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा जो करंट का फ्लो है वो एकदम नगण्य ही होता है, इसीलिए इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो हायर होती है। देन उसके बाद हम बात करें एलॉयज। एलॉयज में क्या होता है, जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स से कम लेकिन मेटल्स से ज्यादा आती है, मेटल्स की। तो मेटल्स में जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स, तो इनमें रेसिस्टिविटी कम होती है क्योंकि इनमें करंट का फ्लो बहुत ही तेजी से होता है। तो जो ऑर्डर होता है रेसिस्टिविटी का वो है, सबसे ज्यादा जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर्स की, देन एलॉयज की, उसके बाद मेटल की, यानी कि मेटल की कम से सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है। नेक्स्ट है कॉपर एंड एल्यूमिनियम्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। तो कॉपर जो और एल्यूमिनियम होते हैं ये किस में यूज होते हैं, ट्रांसमिशन में, यानी कि करंट जो फ्लो हो रही है, जो भी कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं वो एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर कॉपर के यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनमें करंट का फ्लो बहुत ही तेजी से। लाइक रबर एंड ग्लास हैव हाई रेसिस्टिविटी। जो ग्लास और रबर होती है एंड वुड होती है, इनमें क्या होता है, रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो कल हमने जब रेसिस्टेंस का टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें जाना था कि जो रो होता है, यानी कि रेसिस्टिविटी होती है, रो का फॉर्मूला होता है, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल आर ए अपॉन एल। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, हमने कल जाना था, वो होती है ओम इंटू मीटर। अब इसके बाद जब बारी आती है, एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो रेसिस्टिविटी होती है इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सबस्टेंस। हमारा रेसिस्टिविटी है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए। लेकिन जो रेसिस्टेंस होते हैं वो उसकी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब जब हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की, तो कंडक्टर्स में जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है, यानी कि 10⁻⁸ to 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। और जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें जो रेसिस्टिविटी होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, 10⁻12 to 10⁻18 ओम इंटू। रेसिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आज का जो न्यूमेरिकल है आखिर उसका स्टेटमेंट। द रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ohm, and if the area of cross section of a wire is 4 into 10⁻⁷ meter square, so calculate the electrical resistivity। तो हमें electrical resistivity निकालनी है कि आखिर क्या होगी जब हमें resistance given that है 60 ohm and length दी हुई है 3 meter and area of cross section हमें given that है 4 into 10⁻⁷ meter square। so हम जानते हैं कि resistivity का फॉर्मूला हमारा रो इक्वल होता है R into A upon L। और हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन दैट है, पहले हमें दिया हुआ है लेंथ 3 मीटर, रेसिस्टेंस हमें गिवन दैट है 60 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन दैट है 4 into 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो द रो वैल्यू ऑफ रो इज 20 into 4 into 10⁻⁷. So the value of rho is 24 80 into 10⁻⁷, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी रो की, रो इक्वल आएगा 8 into 10⁻⁷
6 ohm into meter. So this is the second condition इसमें हमारी पूछी है इसने कि how will the resistivity of the wire change if the length and diameter of the wire both are double. यानी कि अगर इसकी लेंथ को हम डबल कर दें और इसका डायमीटर हम डबल कर दें, डायमीटर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो अगर हम इसकी लेंथ को 6 मीटर कर दें और इसका डायमीटर 2d कर दें तो इसकी रेसिस्टिविटी में क्या फर्क आएगा। तो हमने रेसिस्टिविटी जब पढ़ी तो हमने जाना है कि रेसिस्टिविटी केवल जब मटेरियल चेंज होता है तभी हमारी रेसिस्टिविटी चेंज होती है, अनदर फॉर्म में हमारी रेसिस्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं या डायमीटर को चेंज कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या रहेगी जो हमने अभी निकाली है वैल्यू 8 × 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। वही तो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी क्वेरीज हो कमेंट में जरूर। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली मेरे वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पर आते हैं, आप उन्हें देखें और जहां भी जो भी प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट हो रही है क्वेरीज हैं कमेंट में करके बताएं तो मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व करूंगी। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।